हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट की रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है इंस्टिलिंग मेडिकेशन इनटू आईज। ये प्रोसीजर स्किल टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जैसे किसी पेशेंट में आई मेडिकेशन इंस्टिल करनी है तो ट्रिप तैयार कीजिए, और किसी पेशेंट में दो अलग अलग तरह की मेडिकेशन इंस्टिल करनी है आईज़ में, तो आप कैसे इंस्टिल करोगे वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं इस प्रोसीजर के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और ऑइंटमेंट इनटू वन और बोथ आईज फॉर द ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक पर्पज। इंस्टिलिंग मेडिकेशन इनटू आईज एक प्रोसीजर है। इसमें हम लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स को डालते हैं और ऑइंटमेंट में आई के अंदर डालते हैं, और ये थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट के रूप में भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, और डायग्नोस्टिक पर्पज़ के भी इसके हम यूज़ में ले सकते हैं, इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके पर्पज़ क्या होते हैं? टू ट्रीट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, टू इंस्टिल मेडिकेशंस बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ सर्जरी और आई। कोई भी सर्जरी हो रही है या कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं आई का, तो उससे पहले हम आई मेडिकेशन इंस्टिल करते हैं। ठीक है, और टू लुब्रिकेंट आई को लुब्रिकेंट्स करने के लिए, जैसे एक्सोप्थैलेमस हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो हम उस टाइम मेडिकेशन इंस्टिल करते हैं लुब्रिकेशन, आई की लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, टू स्टेन कॉर्निया फॉर आइडेंटिफाइंग एब्रेशंस एंड स्कार। कॉर्निया को स्टेन करते हैं जिससे हम एब्रेशंस और स्कार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो आर्टिकल्स हमको चाहिए स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल कॉटन बॉल सोक्ड इन स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन, मेडिकेशन, ड्राई कॉटन बॉल, ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग एंड पेपर टेप्स और किडनी ट्रे। ये आर्टिकल्स हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर ज़रूरत पड़ती है। और अब देखते हैं प्रोसीजर के बारे में। बिफोर प्रोसीजर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड एसेस फॉर एलर्जी टू मेडिकेशन, appearance of eye and surrounding structure, lesion, exudate, erythema or swelling, location and nature of any discharge, level of consciousness and willingness to cooperate, patient's knowledge about medication and use of contact lens। ये हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एसेस भी करते हैं। किस मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को। आई की अपीयरेंस कैसी है ड्यूरिंग हम आई इंस्टिलेशन कर रहे हैं उस टाइम। लीजन, कोई लीजन तो नहीं है आई के अंदर। एक्सुडेट, कोई एक्सुडेट फ्लूइड आई से सिक्रेट तो नहीं हो रहा, या एरिथीमा, स्वेलिंग, पेशेंट की आई में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। लोकेशन एंड नेचर ऑफ एनी डिस्चार्ज, लोकेशन और नेचर डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज का नेचर है वो देखते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विलिंगनेस टू कोऑपरेट, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और पेशेंट का मतलब इच्छा देखते हैं कि वो पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर को में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, या ड्यूरिंग प्रोसीजर ये स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, पेशेंट्स नॉलेज अबाउट मेडिकेशन, पेशेंट्स की मेडिकेशन के रिगार्डिंग हम नॉलेज देखते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेस, अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट लेस तो यूज़ में नहीं कर रहे हैं, अगर यूज़ में कर रहा है तो हम उसको कॉन्टैक्ट लेस को, अगर मेडिकेशन आई मेडिकेशन इंस्टिल कर रहे हैं तो हटाते हैं। ये हो गई छोटी बातें। अब दूसरी बात है चेक मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर चेक करते हैं। चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर प्रिपरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टिलेशंस ऑफ मेडिकेशन एंड आई टू बी ट्रीटेड। मीन्स हम फिजिशियन का ऑर्डर चेक करते हैं, और सॉल्यूशन की जो हमने, जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट में हम सिलोनाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसकी सॉल्यूशन स्ट्रेंथ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मेडिकेशन, जो मेडिकेशन है उसको भी हम देखते हैं, और कितनी ड्रॉप डालनी है वो भी हमें पता रहनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब कितने देर में वापस मेडिकेशन आई मेडिकेशन इंस्टॉल करनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। और कौन सी आई ट्रीटेड करनी है वो भी तो हमें पता रहनी चाहिए। अब नॉर्मल कुछ टर्मिनोलॉजी है, या जिसको हम कहते हैं वो देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, ओडी मीन्स ओक्यूलस डेक्स्टर मीन्स राइट आई,
OS मीन्स ओक्यूलर सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट आई, और OU मीन्स ओक्यूलस यूट्रिक्यू बोथ आई। ड्यूरिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते वक्त जैसे OD लिख दिया तो हमको ये समझना है कि राइट आई में हमको मेडिकेशन इंस्टिल करनी है, या OS लिख दिया तो हमको लेफ्ट आई में मेडिकेशन इंस्टिल करनी है, या OU लिख दिया तो हमें बोथ आइज में मेडिकेशन इंस्टिल करनी है। ये हमें प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा मिलता है, ठीक है। हम और मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं और मेडिकेशन का लेबल भी चेक करते हैं, कौन सी मेडिकेशन है, नेम है, उसका डोज है, वो सब हम चेक करते हैं, ठीक है। अब प्रिपेयर पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट, बाद में पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। चेक द पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस एंड नेम, एक्सप्लेन प्रोसीजर। चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड नेम, ये हम क्यों चेक करते हैं? राइट पेशेंट फॉर राइट प्रोसीजर। एक्सप्लेन प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं एंजाइटी रिलीव करने के लिए। असिस्ट द पेशेंट टू ए कंफर्टेबल पोजीशन, सिटिंग और लाइंग विथ हेड एक्सटेंड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड। अगर सिटिंग पोजीशन में है तो हम पेशेंट का हेड थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड हाइपर एक्सटेंड कर देते हैं, और अगर लाइंग पोजीशन में है तो भी थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड, जो हेड है उसको थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड करते हैं। ऑब्टेन असिस्टेंस फॉर इमोबिलाइजेशन इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रन, अगर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम असिस्टेंस यूज़ में लेंगे, क्योंकि पेशेंट अगर चिल्ड्रन है तो उसको इमोबिलाइज भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिमूव कॉन्टैक्ट लेंस इफ प्रेजेंट, कोई भी अगर कॉन्टैक्ट लेंस प्रेजेंट है तो हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश द हैंड वॉश इज़ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, हैंड वॉश करते हैं। अब क्लीन आईलिड एंड आईलेस, आईलिड और आईलेस को क्लीन करते हैं बिफोर कोई भी मेडिकेशन या आई मेडिकेशन इंस्टिल करने से पहले। उसको कैसे मेडिकेशन मतलब आईलिड को कैसे क्लीन करते हैं? फर्स्ट ऑफ हम स्टेराइल ग्लोव्स पहनते हैं, ग्लोव्स पहनने के बाद में यूज स्टेराइल कॉटन स्वाब इमर्स इन स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन, हम एक कॉटन स्वाब लेते हैं जो नॉर्मल सेलाइन में डूबी हो, ठीक है। बाद में उसको वाइप फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, हम उसको वाइप करते हैं आई को, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ हम आई को वॉश करते हैं, ठीक है। बाद में एडमिनिस्टर आई मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं। चेक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फॉर नेम, स्ट्रेंथ एंड एक्सपायरी डेट एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन केस ऑफ लिक्विड, हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जैसे सिलोनाइट्रेट है उसका नेम देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप इन केस ऑफ लिक्विड, हमें कितनी ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करनी वो हम सब देखते हैं। बाद में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लुक अप टू सीलिंग, पेशेंट को कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में देखें, और गिव द पेशेंट ए ड्राई स्टेराइल एब्जॉर्बेंट कॉटन बॉल, और पेशेंट को एक ड्राई स्टेराइल कॉटन बॉल देते हैं, ठीक है। अपवर्ड देखने का पीछे का रीज़न ये है कि मेडिकेशन इंस्टिल करते वक्त सीधा कॉर्निया पे अगर आई ड्रॉप पड़ती है तो कॉर्निया डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, और कॉटन स्वाब देने का हमारा पर्पज़ ये है कि अगर मेडिकेशन आई से बाहर निकल रही है तो उसको हम कॉटन के थ्रू सोक कर सकते हैं उस मेडिकेशन या लिक्विड को, ठीक है। थर्ड है एक्सपोज द लोअर कंजक्टिवल सेक बाय प्लेसिंग थंब और फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड जस्ट बिलो द आई ऑन द जाइगोमेट्रिक आर्च एंड जेंटली ड्रॉ डाउन द स्किन ऑन द चिक, हम पेशेंट के लोअर कंजक्टिवल सेक को पर थंब रख के उसको नॉन डोमिनेंट हैंड से और उसको जाइगोमेट्रिक आर्च से जेंटली ड्रॉ डाउन मतलब उसको नीचे खींचते हैं स्किन को, ठीक है। इफ द टिश्यू आर एडिमेटस हैंडल द टिश्यू केयरफुली टू अवॉइड डैमेजिंग देम, अगर टिश्यू एडिमेटस है तो हम उसको देखते हैं कि केयरफुली ड्रॉ स्किन को नीचे केयरफुली खींचते हैं, कहीं डैमेज तो नहीं हो जाए टिश्यू में कोई प्रकार की इंजरी नहीं हो जाए, इसलिए केयरफुली ध्यानपूर्वक हम उसको जो एडिमेटस टिश्यू है उसको हम ध्यानपूर्वक हम नीचे खींचते हैं, ठीक है। थर्ड है लिक्विड मेडिकेशन को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। लिक्विड मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए डिस्कार्ड द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मेडिकेशन, फर्स्ट जो ड्रॉप है हम उसको डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो कंटामिनेटेड है।
अप्रोच द आई फ्रॉम द साइड एंड इंस्टिल द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू द आउटर थर्ड ऑफ द लोअर कंजक्टिवा। हम पेशेंट की आई को साइड से अप्रोच करते हैं और आउटर थर्ड ऑफ लोअर कंजक्टिवा में हम मेडिकेशन इंस्टिल करते हैं और 1 से 2 सेंटीमीटर होल्ड अबोव द आई हम उस ड्रॉपर को होल्ड करते हैं। ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर ड्रॉपर को हम होल्ड करते हैं आई से। ठीक है, बाद में आता है आई ऑइंटमेंट को कैसे हम मतलब इंस्टिल करते हैं। तो इसमें हम डिस्कार्ड द फर्स्ट बीड ऑफ द ऑइंटमेंट, फर्स्ट बीड ऑफ ऑइंटमेंट को भी हम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि उसको भी हम कंटामिनेटेड मानते हैं। बाद में होल्ड द ट्यूब अबोव द कंजक्टिवल शेक, कंजक्टिवल शेक से हम ट्यूब को अबोव होल्ड करते हैं और स्क्वीज 2 सेंटीमीटर ऑफ ऑइंटमेंट फ्रॉम ट्यूब इनटू लोअर कंजक्टिवा शेक फ्रॉम द इनर कैंथस आउट टू आउटवर्ड कैंथस। हम फिर स्क्वीज करते हैं ऑइंटमेंट को लोअर कंजक्टिवा शेक में फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ। ठीक है, बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू आई क्लोज करने के लिए और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रेस ऑन नेजोलैक्रिमल डक्ट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड एंड आफ्टर इंस्टिलेटिंग लिक्विड मेडिकेशन। हम पेशेंट को मेडिकेशन आई मेडिकेशन इंस्टिल करने के बाद में पेशेंट को कहते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट है उसको आप प्रेस करके रखो, स्क्वीज करके रखो 30 सेकेंड के लिए। क्यों? क्योंकि जो आई मेडिकेशंस हम इंस्टिल करते हैं वो डक्ट के थ्रू नोज़ में या माउथ में जाने के चांसेस रहते हैं और इसलिए हम उसको नेजोलैक्रिमल डक्ट को पिंच या प्रेस करके रखते हैं 30 सेकेंड के लिए आफ्टर आई मेडिकेशन इंस्टिल होने के बाद। क्लीन द आई लीड एज नीडेड बाय वाइपिंग फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। वापस हम आई लीड को क्लीन करते हैं इनर कैंथस टू आउटर कैंथस डायरेक्शन में। अप्लाई एन आई पैड इफ रिक्वायर्ड एंड सिक्योर इट विद टेप एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू रब द आई। हम पेशेंट को आई पैड देते हैं अगर ज़रूरत है और पेशेंट को कहते हैं आपको आई रबिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इंजरी को रोकने के लिए। ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर असिस्ट द पेशेंट रेस्पॉन्स, पेशेंट का रेस्पॉन्स हमको देखना है, रेस्पॉन्स असिस्ट पेशेंट रेस्पॉन्स। बाद में हैंड वॉश करनी है, रिकॉर्ड प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब स्पेशल कंसिडरेशन मीन्स ऐसी कौन सी बातें हैं जो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें ध्यान ही रखनी है। तो फर्स्ट बात है, इफ मोर देन 1 आई ड्रॉप्स इज ऑर्डर्ड वेट 5 मिनट बिटवीन ईच मेडिकेशन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स 2000 वाली वैकेंसी में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन था कि किसी पेशेंट के आई मेडिकेशन इंस्टिल करनी है तो कितने समय बाद दूसरी मेडिकेशन हम इंस्टिल करते हैं। तो उसमें ऑप्शन था फ्यू सेकेंड, 15 मिनट, 30 मिनट और ऐसे कोई ऑप्शन थे। तो फ्यू मिनट में 5 मिनट तक हम उसमें बाद में दूसरी मेडिकेशन इंस्टिल करते हैं। ठीक है, 2 नंबर है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ऑन ए सेफ्टी प्रिकॉशन इफ ड्रॉप्स आर मींट फॉर डायलेशन ऑफ प्यूपिल। पेशेंट को हम सेफ्टी की इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर मेडिकेशन प्यूपिल को डायलेट करती है तो। इफ मेडिकेशन नीड टू बी इंस्टिल इनटू बोथ आई प्लेस इन द अनअफेक्टेड आई फर्स्ट। अगर पेशेंट की दोनों आईज में हमें मेडिकेशन इंस्टिल करनी है तो हम सबसे पहले अनअफेक्टेड आई वाली साइड में मेडिकेशन इंस्टिल करते हैं। ठीक है, और ये कुछ इमेजेस हैं जिसे हम कैसे इंस्टिल करते हैं वो देखते हैं। ये आई ड्रॉप इंस्टिल कर रही है जैसे, और ये आई ऑइंटमेंट इंस्टिल कर रही है। इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इंस्टिल कर रही है। और ये ट्रे, आई इंस्टिलेशन की ट्रे, तो इसमें देखिए क्या क्या है। किडनी ट्रे, स्टेरल ग्लव्स है, मेडिकेशन जो इंस्टिल करनी है, कॉटन स्वाब है ड्राई, एडेसिव टेप है, डिप्ड कॉटन स्वाब्ड इन नॉर्मल सेलाइन है। ठीक है, ये सब एक आई इंस्टॉलेशन ट्रे में होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए और कौन से वीडियोस हमें बनाने चाहिए।
और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।